अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल हुसैन लाशारी। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले इंडिया भारत को मुबारकबाद हो। मैं समझता हूं जितना इंडिया 23 अगस्त को खुश हुआ है इतना वो 15 अगस्त को भी खुश नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये एक बड़ी अचीवमेंट है। उनका तीसरा अटेम्प्ट चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है और इंडिया वाहिद मुल्क बन चुका है कि जिसने चांद की साउथ पोल साइड में पहला कदम रखा, और इंडिया वो चौथा मुल्क बन चुका है जिसने चांद पर कदम रखा है। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद वो इंडिया ही चौथा मुल्क है जिसने अपना नाम, अपनी कौम का नाम रोशन किया। चांद पे जाना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। आपने मिसालों में भी सुना होगा कि यार जाओ चांद तोड़ कर लाओ मेरे लिए। आप क्या क्या करोगे? एक छोटी छोटी सी मिसालें दी जाती हैं मोहब्बतों में भी और कहानियों में भी। तो इंडिया ने वो आज करके दिखाया। उसने पहला कदम अपना चांद पे रख दिया है। और दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट, ये ISRO क्यों भेजा है इन्होंने चांद पे, ये समझने की बात है। पहली तो अचीवमेंट उनकी है, उनको इस चीज़ पे कांग्रेट्स है कि पहला कदम रख लिया उन्होंने। अब ये क्या करेगा, इसका प्रोजेक्ट क्या होगा, ये बड़ा समझने की बात है। इनका प्रोजेक्ट ये है कि अब ये चांद में पानी सर्च करेगा, और इस पे अगर वो कामयाब होता है तो आप बताएं कि इंडिया का क्या नाम बन जाएगा। दूसरी बात, इंडिया में अब जापान कंपनी ऑटोमोबाइल्स भी आ चुकी है, एप्पल भी आ चुका है, ठीक है, और इंडिया अपनी ऑटोमोबाइल्स जनरेट कर रहा है। ऐसी बहुत सी अचीवमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता इंडिया अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इवन इंडिया पाकिस्तान दोनों एक ही साल में आज़ाद हुए, लेकिन आज हम इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं। आज भी मीम्स बनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंचेगा, पाकिस्तान भी ये करेगा वो करेगा। चांद पे पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमें इस ज़मीन पर रहने दें। अगर हम इस ज़मीन पर रहने में कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हम एक कामयाब नेशन हैं। अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया इज़ ऑन द टॉप। अब पाकिस्तान की बात हम करें तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वही वडेराशाही, वही चापलूसी, वही दरों पे जाना, बिरयानी की प्लेट्स पे वोट देना, बिरयानी की प्लेट्स पे अपना ज़मीर बेचना, ये बहुत सा कॉमन है पाकिस्तान में। अब इंडिया में ये चीज़ें नहीं हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बहुत ही गुर्बत है, पर इंडिया में साइंस पे काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स पे काम हो रहा है। और इवन 2020 के बाद जितना ऑनलाइन काम बढ़ चुका है इंडिया में, वो आपका अंदाज़ा है। क्योंकि देखें, हर चीज़ का एक मयार होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब टाइम है साइबर वार का। अब जो जंगें होंगी वो टेक्नोलॉजी पे होंगी। अब जो जंगें होंगी साइंस पे होंगी। अब ये आपको हथियार की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आर्मी पे इतना खर्च नहीं कर सकते। अब आप अपनी आर्मी को मजबूत बनाएं। इट्स वेरी गुड, आपके डिफेंस, आपके बॉर्डर बड़े मजबूत रहते हैं, लेकिन आजकल के दौर में कोई बॉर्डर पे नहीं लड़ेगा। आजकल की जो लड़ाई है वो है टेक्नोलॉजी पे। तो हमें भी चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मुझे खुशी भी हो रही है और थोड़ी जेलसी और गम भी हो रहा है कि यार काश हमारा पाकिस्तान भी इसी तरह नाम बनाता। चांद पे तो चलो बहुत दूर की बात है, अगर सिर्फ इस ज़मीन पे रहने के काबिल हमें कर दे, वो भी एक बड़ी बिग अचीवमेंट होगी हमारे लिए। क्योंकि देखें 2023 की रिपोर्ट है, 70 लाख से ज़्यादा लोग छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए, पाकिस्तान छोड़ रहे हैं लोग। क्योंकि यार देखें, हिजरत में बरकत है। अगर आप इस मुल्क के रहने के काबिल नहीं हैं, अगर आप समझते हैं कि यार इस मुल्क में मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, देन वी हैव जस्ट वन ऑप्शन टू लीव दिस कंट्री। आप इस मुल्क को छोड़ते हैं। और दुख भी होता है कि इस बेहतरीन और खूबसूरत मुल्क को छोड़ना जिस पे नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, लेकिन देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन। हमारे हुक्मरान इतने करप्ट हैं कि इस मुल्क को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, लंगड़ा कर दिया इस मुल्क को। अब ज़रूरत है, अगर आप वाकई हुब्बुल वतनी अपने दिल और दिमाग में रखते हैं
तो आपको अब उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, वरना ये वडेरे, ये हुक्मरान, ये लैंडलॉर्ड्स, ये शाही तबके वाले डेमोक्रेसी जो जमहूरियत को बड़ा अहम करते हैं, लेकिन ये किंगडम वाली सोचें रखने वाले, इनको ख़त्म करना होगा। तब आप समझ सकते हैं कि आप इस मुल्क के रहने के काबिल हैं। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, सोचा इससे बनाऊं। और वंस अगेन कांग्रेस टू इंडिया। भले हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा एक हमारे साथ ही उन्होंने आज़ादी दी है, तो ये मुबारकबाद तो उनको देना बनती है, क्योंकि अगर हम ये भी ना करें तो फिर तो हम मैं समझता हूँ कि फिर हम जेलेसी में भी फर्स्ट हो जाएंगे। करप्शन में, लूट मार में, चोरी में तो हम नंबर 1 हैं ही हैं, और जेलेसी में भी नंबर 1 हो जाएंगे। तो थैंक्स टू पाकिस्तान एंड कांग्रेस टू इंडिया। फिर भी पाकिस्तानियों, आप लोगों के लिए ये वीडियो है, काइंडली थोड़ा सोचें अपने मुल्क के लिए। इस बार इलेक्शन में आपने देखना है कि आपका हकदार कौन है, इस मुल्क को चलाने के लिए कौन हकदार है। थैंक यू।